हाँ भैया, इस गमले में लगा हुआ हमारा आप सामने देख रहे हो, ये चीकू का पौधा है। और चीकू का पौधा काफी घना और काफी सुंदर बना हुआ है, आप सामने देख ही रहे होगे। तो मैं आज इसके बारे में आपको एक कैसी जानकारी देने जा रहा हूँ कि घर बैठे ही चाहो तो ढेर सारी चीकू आसानी के साथ ले सकते हो और बढ़िया से बढ़िया चीकू आएगा आपके गार्डन में। तो आप सामने देख रहे होगे कि हमारे हर एक टहनी पे ये फूल ही फूल दिख रहे होंगे। ये सामने आप देख रहे हो, हर एक टहनी पे फूल ही फूल नजर आ रहा होगा। और इस तरह की चीकू आसानी के साथ अपने गार्डन में आराम से आ जाती हैं। क्यों कि ये पौधा जो है धूप का होता है, और धूप में पौधे पे इतने ढेर सारे फल आते हैं, इसका कोई जवाब नहीं होता है। मगर इसका एक जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, वो तरीका आप आसानी के साथ जो है अपने घर पे कर लोगे, तो कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि चीकू नहीं आए। अब मैं इसके बारे में तुम्हें ये भी बताने जा रहा हूँ कि अगर चाहोगे तुम कि अपने घर पे हमें अगर चीकू का पौधा अगर तैयार करना है, तो वो भी मैं एक आसान तरीका बताने जा रहा हूँ कि जिससे अपने घर बैठे ही आप चीकू के पौधे पर जैसी चीज मैं जो बांधूंगा उसी से आप पौधे आसानी के साथ तैयार कर लोगे। मगर तरीका वो होगा क्योंकि इसका टाइम होता है, और टाइम ऐसा होता है भैया, क्योंकि इस समय जून का महीना लग गया। और जून में ऐसा होता है कि जो चीज हम इस पौधे पे जो बांधते हैं, गुट्टी के द्वारा जो पौधा बनाने का सिस्टम करते हैं, वो आसानी के साथ हमारा पौधा बन जाता है। क्योंकि मौसम के हिसाब से पौधा बनता है। और मौसम एक ऐसी चीज होती है कि जैसे हम चाहें तो हम आप लोगों को दो तरीका पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जैसे हम लोग जो बनाते हैं, तो इस चीकू के पौधे पर दूसरी जड़ का पौधा बनाते हैं। जैसे खन्नी से बनाते हैं, हम तैयार करते हैं, तो वो तो हमारी ग्राफ्ट होती है। और हम जो गूटी के द्वारा पौधा आपको लोगों को तैयार करके दिखाएंगे, तो वो बहुत आसानी का तरीका होगा। क्यों कि वो ऐसा है, वो आप अपने घर पे ही कर लोगे। जैसे चीकू का पौधा होगा, तो आपने इस पर कट लगाया और आसानी के साथ हमारा चीकू का पौधा बन गया। तो वो कुल 1 महीने में तैयार हो जाता है जड़ आने के बाद में। तो मैं जी दोनों तीनों तरीका आप लोगों को बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि हम ऐसी कौन सी चीज़ ऐसी डालते रहते हैं गमले में जिससे हमारे पौधे पे ढेर सारे फूल आते हैं और ढेर सारे जो है चूकी बनने चालू हो जाते हैं। मेरे पास और पौधे हैं, इस पर फूल भी आ रहा है और दूसरे पौधों पर फल भी लग रहे हैं। तो भैया देखो, मैं आप लोगों को ये गूटी बांध कर दिखाने जा रहा हूँ, और आप 1 ही महीने में चाहोगे तो देखो इतना बड़ा जो पौधा देख रहे हो, इतनी बड़ी जो टहनी पे बांध रहा हूँ, इतना ही बड़ा पौधा आसानी के साथ तैयार हो जाता है हमारा। तो हमारा जो कोई तरीका होगा भैया, देखो इस तरीका का होगा। देखो मैं इस तरह से इस पर कट लगा रहा हूँ, आप सामने देख ही रहे होगे। तो ये कट जो लगा रहा हूँ वो इस तरीका से लगेगा भैया। देखो इस तरीका से जो मैंने घुमा दिया, और इस तरीका से इसमें बीच में भी मैंने कट ले लिया। तो इस तरीका से आपको चारों तरफ इस कैंची से या कोई चाकू द्वारा से घुमाना है, इस तरीका से। और ये मैंने घुमा दिया। अब इस तरीका से मैं इसको छीलूंगा। देखो इस तरीका से ये मैंने छील लिया। अब इससे आसानी के साथ देखो ये चुक्कुल उतार रहा हूँ मैं। आप देख रहे हो ये कट जो है मैंने गोलाकार काट ले लिया। मगर आपको ये देखना है कि कैंची से अगर जो कट लगाओगे तो इसके हड्डी के अंदर नहीं बैठना चाहिए, और कैंची जो हमारी होगी बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, इसके अंदर कोई फंगस नहीं लगे, जिससे हमारी ढेर सारी जड़ आ जाए। और कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब ढेर जड़ आ जाएगी, फिर आपको यहाँ से ही कट करना है, और पौधा पूरा आसानी के साथ हमारा पौधा पूरे का पूरा नए बदलाव में चल जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो भैया देखो मैंने जो आपके लोगों के सामने कट लगा दिया। अब मेरे पास में क्या है कि भैया देखो मेरे पास में एक एलोवेरा है, और एलोवेरा से मैं इस तरह से इस पर पूरा एलोवेरा चिपड़ दूंगा। ये मैंने बिल्कुल आसानी के साथ लगा दिया एलोवेरा। और ये लगाने के बाद में अब ये मेरे पास में एक मौस्टिक घास आप सामने देख रहे होंगे, ये मेरे पास में घास है। और ये घास इतनी नमी होनी चाहिए इसके अंदर कि काफ़ी भिगोने के बाद में हल्की सी निचोड़ लो, इसे निचोड़ लो, और निचोड़ने के बाद में तुम्हें इस कट पे लगाना है। देखो इस तरह का आप एक कैप ले लो, और ये ओवरलैंड से भी मिल जाता है और खाद बीज वाली दुकानों पे भी मिल जाए। इस तरह का जो कैप जो आप सामने देख रहे हो, तो ये गूटी के लिए इतनी कारगर चीज़ है कि इससे एक बार अगर हम गूटी के द्वारा बांध देते हैं, तो इसमें कोई भी हवा या वायु बिल्कुल बंद हो जाती है, और इसके अंदर इतनी बढ़िया जड़ आती है। और आपको इस तरह से जो बिल्कुल बंद कर दो और इसके अंदर से जड़ दिख जाती है। तो एक तो हमारा ये तरीका हो गया। तो ये तरीका हमारा वो हो गया जिससे हमें मोटा और तगड़ा पौधा बनाना होता है। तो हम इतनी मोटी टहनी पर आसानी के साथ इस कैप को लगाते हैं। देखो इस तरह से अभी आप लोगों को दिखाएंगे। तो इस तरह से इसे लगा दिया हमने,
और एक हमारा जो दूसरा तरीका होता है, जैसे हम छोटे छोटे जो पौधे बनाते हैं 1-1 2-2 फीट के, आप देख रहे होंगे, तो हम इस तरह की छोटी छोटी टहनी लेते हैं। जिस तरह की आप देख रहे हो, देखो ये वाली टहनी है, ये वाली टहनी है, तो इस टहनी पर हम बनाएंगे 10 पौधे। तो हम बनाएंगे वो फिर पन्नी के द्वारा, जैसे हम कट लगाते हैं और हल्की सी पन्नी ली हमने और उस पन्नी में घास रखी और आसानी के साथ बूटी की बूटी बांधते चले जाते हैं। तो एक तो हमारा हो गया वो तरीका। और जब ज़्यादा ज़बरदस्त पौधा जो बनाते हैं वो इस तरीका से बनाते हैं, जिस तरीका से मैंने आप लोगों को ये दिखा दिया कि ये कैप वगैरह मिलती है, तो ये कहीं से भी ले लो और आसानी के साथ। ये ऐसा तरीका है कि तुम्हें कोई भी चीज़ करनी नहीं पड़ेगी। जो मैंने आप लोगों को दिखाया है वो बहुत आसान तरीका दिखाया है। तो अब मेरे पास में देखो भैया ये चीज़ है, आप सामने देख रहे हो, ये मॉस्टिक घास है। और ये मॉस्टिक घास आप कहीं की भी नर्सरी से ले सकते हो, आसानी के साथ मिल जाती है, या ओवरलैंड से मंगा लो। तो इसको आपको ऐसे तरीका से रखना है, जैसे मैंने ये रख दिया इस मॉस्टिक घास को, इस तरीका से आप इसको इस तरीका से भर दो, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल बढ़िया करके भर दो। इससे टैट होनी चाहिए, ये जितनी भी टैट होगी उतनी भी बढ़िया होगी, क्योंकि जितनी टैट हम जो मॉस्टिक लगा देंगे इसी के अंदर जड़ आनी है, जिससे हमारी जड़ जो है बढ़िया आ जाएगी, तो हमारा जो है पौधा सुरक्षित और बढ़िया बनेगा। तो मैंने भैया देखो इस तरीका से ये बिल्कुल आसानी के साथ ये मॉस्टिक लगा दी। और ये लगाने के बाद में अब भैया मैं ये देखो इसमें कैप होता है, ये वाला आप देख रहे हो सामने, इसमें एक लॉक होता है कैप वाला। बिल्कुल आसानी के साथ इस तरह से मैंने इसमें घास भर ली और कट कट के द्वारा बीच में ले लो इस तरह से। ये मैंने बीच में ले लिया और इस तरह से बिल्कुल आसानी के साथ इस तरह से मसक दो इसे, ये कैप को इस तरह से। तो ये आसानी के साथ बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ये मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। अब इसके अंदर ऐसे मान के चलिए कि बिल्कुल लॉक लग गया। अब ये कोई भी तुम्हें दिक्कत नहीं पड़ेगी, ना कोई धागा बांधना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जो मैंने कैप लगा दिया, अब ये बिल्कुल आसानी के साथ बिल्कुल गुट्टी बन गई। अब इसमें 1 महीने में ढेर सारी जड़ आ जाएगी। और जब जड़ आ जाए तो आपको यहाँ से कट करना है, नीचे से। और कट करने के बाद में किसी भी गमले में बढ़िया मिट्टी बनाने के बाद में 8 दिन के लिए आप बिल्कुल छाँव में रखना पड़ेगा। तेज धूप में नहीं रखना पड़ेगा, छाँव वाली धूप में रखना पड़ेगा, जिससे छाँव आ रही हो। तो ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा आपका पौधा। अगले ही साल इस पर फल आने चालू हो जाएंगे जब भी आप लगाओगे। तो ऐसा नहीं है कि इस पर फल आने नहीं चालू हो, क्यों कि ये ग्रेफिट का मामला है, ये तो कोई देसी वाला नहीं होता है भैया। तो ये तरीका बिल्कुल आसान तरीका है जो मैंने आप लोगों को बताया है। ये अपने घर बैठे ही आप चाहोगे तो चीकू का पौधा घर बैठे ही ढेर सारे आसानी के साथ बना लोगे भैया। जी मैंने आप लोगों को जी गुट्टी बांधी है और आप जो सामने मेरे चीकू के पौधे पर फूल देख रहे हो, ये बिल्कुल फल में बदल जाएंगे और आपको दूसरे साल का इंतजार करना नहीं पड़ेगा। इसी साल इस पर फल चालू बिल्कुल आराम के साथ आते रहेंगे। एक ये चीज है और एक ग्राफिट होती है हमारी, जो हम कलम के द्वारा तैयार करते हैं और ये गूटी के द्वारा तैयार करते हैं। तरीका हमारा जो है इसका आसान तरीका होता है, और जो हम छील के जो लगाते हैं वो खिन्नी के द्वारा लगाते हैं। जैसा हम छोटी छोटी जो खिन्नी आती है हमारी, उसी खिन्नी पे इसकी कलम बांधते हैं। जैसा हमने ये दिखा दिया आप लोगों को, तो इसी टहनी पर हम इसकी कलम बांधेंगे, तो वो होगा हमारा दूसरा पौधा। तो वो तो हमारा तरीका होगा कलम बांधने का। तो वो तरीका जो है वो हमें छीलना पड़ता है और वो कारीगरों का काम है। और ये जो मैंने आप लोगों को दिखाया है ये बिल्कुल आसान तरीका है। ये एक ऐसा तरीका है कि आप लोग, ये इतना आसान तरीका है कि ये कैप आता है और इस कैप के द्वारा मैंने आप लोगों को कट लगा कर दिखा दिया। तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और ये कलम के द्वारा जो बनाते हैं उसमें आपको बहुत तरीका बनाना पड़ता है। तो जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे मैंने चीकू का पौधा बनाए हैं, तो ये तो मैंने आसान तरीका बता दिया। और जो चीकू का हम कलम के द्वारा जो बनाते हैं उसमें आप लोगों को ज़्यादातर परेशानी आएगी, क्योंकि वो हर आदमी एकदम से नहीं बना पाता है। क्यों कि उसमें हमें डबल पौधा लगाना पड़ता है। क्यों कि उसको हमें एक खिन्नी तैयार करनी पड़ती है। जैसे खिन्नी का पौधा आपने देखा होगा, तो खिन्नी की हमारे पास जड़ होगी, पौधा होगा खिन्नी का, उसी पौधे पे इसकी हम कलम बांधेंगे इस तरह की। तो हम जो कलम बांधते हैं वो इस तरह का पौधा नहीं होगा, क्योंकि वो हम जो इतना तगड़े तगड़े पौधे होते हैं उसके हमारे पास में प्लांट पड़े हुए होते हैं, और प्लांट के द्वारा हम नीचे झुका देते हैं। और नीचे झुकाने के बाद में आपने देखा होगा कि मैंने आम अमरूद की कलम जो बनाई है वो इसी तरीका से बनती है। तो वो तरीका जो होता है, जैसे चीकू बनाने का जो तरीका होगा,
तो जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे चीकू का टाइम चल रहा है, क्योंकि ये चीकू का ऐसा होता है कि जैसे अभी जून का महीना लगा है शुरू में, तो इस समय इसका इतना बढ़िया टाइम चल रहा है, तो चाहे इसे गुट्टी से तैयार कर लो और चाहे कलम के द्वारा तैयार कर लो, ये दोनों तरीका से बहुत आसानी के साथ तैयार हो जाएगा इस महीने में, क्योंकि इसका टाइम होता है। तो भैया जो खिन्नी का जो पौधा होता है वो एक फल का ही पौधा होता है, क्योंकि आपने देखा होगा खिन्नी के पौधे पे फल आते हैं छोटे छोटे लाल लाल कलर के, और बहुत स्वादिष्ट और बढ़िया लगते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फल नहीं होते हैं, फल भी बहुत बढ़िया लगते हैं, मगर उसकी लकड़ी भी बहुत कामयाब सुनती है। तो हम उसी के द्वारा जो है उसको उसकी गुठली ली और बिछा दी, और हम हजारों की तादाद में किन्नी तैयार कर दी, और चीकू के हमारे पास प्लांट हो। तो इस तरह से हम तो वो बनाते हैं, हम एक एक दो दो फीट के पौधे बेचने के लिए, जैसे हमें तो बेचने ही है नर्सरी में, तो वो तो तरीका हो गया हमारा वो। और जो मैं गार्डन के मतलब से आप लोगों को जो वीडियो बना के डाल रहा हूँ वो इस तरीका से डाल रहा हूँ कि जैसे जैसे ये साधारण रूप है कि जैसा आपको अगर एक ही पौधा चाहिए और हमारे पास में चीकू का पौधा है, और हमें कोई सी वेराइटी का हो, जैसे बढ़िया वेराइटी दिख रही है हमारे पास में कि ये वेराइटी बढ़िया है और इसके चीकू स्वादिष्ट और बढ़िया लगेंगे, तो ये तरीका ऐसा है कि आप एक कैप लाओ और मस्टिक घास लो और एलोवेरा का जल लगा के कट करके, और इस तरह से जो मैंने बांधा है इस तरह से बांध दो, तो तुम्हारे ये बिल्कुल असली पौधे होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और आप एक गमले में आसानी के साथ जड़ आ जाए काट के लगा दो। भैया मैं आप लोगों को एक खाद के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जिससे आप जो भी खाद लगाओगे उससे आपके जो ढेर सारे जो फूल उगते हैं चीकू के पौधे पे, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आप लोगों को एक जरूरी बात बताने जाऊंगा, क्योंकि जैसे हम लोग पौधे में खाद जो लगाते हैं तो क्या क्या लगाते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है और सरसों की खली है, इसी चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करके जैसे मिट्टी में मिलाने के बाद में गमले में लगा देते हैं। तो वो जो खाद लगाते हैं हम, वो लगाते हैं फूल से पहले पहले, जैसा हमारे पौधे पर फूल नहीं आ रहे हो और उससे पहले पहले लगा देती है, तो उसमें जब पूरी ताकत आती है तो हमारे पौधे पर ढेर सारे फूल आने चालू हो जाते हैं। और जब ढेर सारे जब फूल आने चालू हो जाए तो आप लोगों को वो तरीका बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमने फिर दोबारा में जैसे वर्मी कंपोस्ट और सरसों की खली वगैरह दोबारा लगानी चालू कर दी, तो ऐसा मान कर चलिए आपका जो फूल होगा वो झड़ना चालू हो जाएगा, क्योंकि पौधा फूल पर ताकत कम देगा और किल्लियों पर ताकत ज़्यादा लगानी चालू कर देगा। तो जैसा हमारी जो बड़ी बड़ी जो किल्ली आती है पौधे पर निकल के, तो जैसा हमने दोबारा खाद जो डालती है तो वो हमारी किल्ली छोड़ने पर लगा देता है और फल को जो है झाड़ना चालू कर देता है, और पौधा जो हमारा ज़्यादा घना और फैलना चालू हो जाता है। तो भैया फूल आने के बाद में ये सरसों की खली है, वर्मी कंपोस्ट है, और तुम्हारा ये घूर की गली हुई खाद है, इन खातों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें जब आपके पौधे पे फूल आ जाए जब। तो वैसे भैया जैसे हम जो है फल रोकने के लिए अगर मान लो गार्डन में अगर दो तीन तरह के अगर पौधा अगर लगे हुए हों, जैसे मड़ुआ तुलसी होती है हमारे पास में, और पीला गेंदा होता है, और भी दो चार पौधे ऐसे होते हैं जिससे हमारे पौधे पे घर में लगाने से वे शुभ भी माने जाते हैं, और उनसे जो है जो मधुमक्खी होती है वो ज़्यादा तेज आती हैं। जैसे मड़ुआ तुलसी आप लोगों को बताई मैंने, तो वो चीज़ एक ऐसी है कि अगर आपने घर पे अगर गार्डन में अगर लगा हुआ होगा पौधा, तो उससे हमारी जो मधुमक्खी होंगी वो बहुत सारी आएंगी, और जब बहुत सारी आएंगी तो हमारे जो फलदार पौधे होते हैं उसी पे बैठती हैं वो, और जब फलदार पौधे बैठती नहीं तो हमारा जो चीकू का पौधा हो या और भी पौधा हो अनेक, तो इस पर फल बनने के बहुत अच्छे वाले चांस हो जाते हैं। जहाँ पर हमारे अगर मान लो 2 फल रुक रहे हैं, वहाँ पर हमारे 6 फल रुकने चालू हो जाते हैं। ये जरूरी होना चाहिए। और फिर भी आपको अगर कोई ऐसा लगे, तो जैसे अभी आपके अगर गार्डन में अगर लगा हुआ है चीकू का पौधा, तो इस तरह से अगर कोई फूल हो तो आप इस तरह से सुबह सुबह मसक दें, जैसे मैंने ये मसक के आप लोगों को दिखा रहा हूँ जगह जगह। इस तरह से आप जो है सुबह सुबह अगर मसक दोगे नहीं, तो इससे हमारा जो होता है कि जो जो फल होता है वो एकदम से तेजी के साथ कमेंट हो जाता है फूल से। तो आप ये 2-3 काम ऐसे कर लीजिए कि जिससे आपका पौधा बिल्कुल बढ़िया चलना चाहिए और फल भी बहुत बढ़िया आना चाहिए। तो भैया ये आप सामने जो मेरी आज जो देख रहे हो, ये जो वाला जो जो देसी वाले में से तो नहीं है वैसे, मगर ये हर एक दुकान पे मिल जाता है, चाहे आप सरकारी से ले लो या प्राइवेट से ले लो। ये वैसे तो हम जाम करके बोलते हैं, और दूसरा इसका होता है एक सागिरता। तो इसको आप 2 लीटर पानी ले लीजिए, अगर आपके पौधे पे फूल आया हुआ है
तो ये चीज इतनी कारगर है कि आपका पौधा पे अगर ये लगने से ऐसा मान के चलिए बिल्कुल फल में बदलना चालू हो जाएगा। तो आप ऐसा मग्गा ले लीजिए और इसे 5 ml इस तरह से मैं ये ढक्कन में नाप रहा हूँ और 2 लीटर पानी आपके तैयार होना चाहिए और इस तरह से इसे मिला लो तो बिल्कुल काला पानी हो जाएगा। तो भैया इस तरीका से इसको घोल लो इसको, और ये सागरता भी है और जाम भी है, और मैंने नराई गुड़ाई आसानी के साथ कर दी और गमले में इस तरह से ये लगा दूं। ये मैंने इसमें डाल दिया 2 लीटर पानी। तो इस चीज से इतनी बढ़िया ताकत बढ़ेगी, इसका फल जो है बिल्कुल आसानी के साथ कमेंट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और आप लोगों को भैया हमारी वीडियो लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना।